हुकूमत को सोचना चाहिए ना। बहुत मुश्किल है मेरे भाई। अभी इन्होंने जो कहा था कि हम लोग खुद बर्दाश्त करेंगे, कहाँ बर्दाश्त हुआ? ये तो गरीब आदमी पे सारा बोझ इन्होंने डाल दिया। काहे का बोझ लेंगे, आवाम के ऊपर बोझ आ रहा है बॉस। ये काहे का अपने ऊपर बोझ लेंगे, इनके तो सब पेट भरे में, ये क्या करेंगे? हमारे ऊपर ही बोझ आ रहा है। आपके सामने 500 रुपए का 1 लीटर आड़ आया है। अब मैं बाइक पे गाड़ी चला रहा हूँ, मैं क्या कमाऊंगा और क्या बचाऊंगा? अगर पाकिस्तान सुपर लीग की ये वाली फोटो आपके सामने आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब आप हमारे हमसायों की एक लंबी कितारें एलपीजी के लिए लगी हुई खत्म आस्ता आस्ता होती देखेंगे ना, आपको आस्ता आस्ता समझ आ जाएगा कि ये फोटो क्या है। पेट्रोल की कीमत पहले 137 रुपए बढ़ाई जाती है, फिर 80 रुपए कम कर दी जाती है। कोई सुकून आया दिल को? सुकून नहीं है, आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। ये लोग समझदार है, आवाम बेवकूफ़ है। आवाम निकलते ही नहीं है, आवाम में दम है नहीं। देसी मुर्गी बना हुआ है, बस यही काम है। देसी मुर्गियाँ ये कैसे सही होंगी? ऐसे सही होगा, डंडा निकालोगे तो सही हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ऐसे तो सही नहीं होगा। और पीएसएल एक ब्रांड बनता जा रहा है और आईपीएल आपको पता है कि दुनिया की नंबर 1 लीग है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई और नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कहती है कि पीएसएल इज आईपीएल एक ऐसी लीग है जिसको पीछे छोड़ना इम्पॉसिबल है। लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीग इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट अगर बोलो ना तो वो आईपीएल आती है। ये नाम मैं किसी की तारीफ करूं, लेकिन मैं एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ। अब हुकूमत को सोचना चाहिए ना। हमारी सैलरियाँ देखो, अभी आप अंदाजा लगाओ, हमारी सैलरी 25 से 30 हज़ार, रोज का 500 पेट्रोल डलाएंगे तो बचेगा क्या, ही बता दें आप। अभी आप महंगाई देखें, कल से हर चीज पे चीज बढ़ गए, दूध पे पैसे बढ़ गए, किराया बढ़ गए। आप 80 रुपये किराया था 100 रुपया हो गया, तो ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी? इजाफे से मुतालिक अवाम क्या कहते हैं, इनसे जानते हैं। ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना। हमारी सैलरियाँ देखो, अभी आप अंदाजा लगाओ, हमारी सैलरी 25 से 30 हज़ार, रोज का 500 पेट्रोल डलाएंगे तो बचेगा क्या, ही बता दें आप। अभी आप महंगाई देखें, कल से हर चीज पे चीज बढ़ गए, दूध पे पैसे बढ़ गए, किराया बढ़ गए। आप 80 रुपये किराया था 100 रुपया हो गया, तो ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी? ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना। बहुत मुश्किल है मेरे भाई। अभी इन्होंने जो कहा था कि हम लोग खुद बर्दाश्त करेंगे, कहाँ बर्दाश्त हुआ? ये तो गरीब आदमी पे सारा बोझ इन्होंने डाल दिया। काहे का बोझ लेंगे, आवाम के ऊपर बोझ आ रहा है बॉस। ये काहे का अपने ऊपर बोझ लेंगे, इनके तो सब पेट भरे में, ये क्या करेंगे? हमारे ऊपर ही बोझ आ रहा है। आपके सामने 500 रुपए का 1 लीटर आड़ आया है। अब मैं बाइक पे गाड़ी चला रहा हूँ, मैं क्या कमाऊंगा और क्या बचाऊंगा? शहबाज शरीफ साहब आए थे, इनमें 22 गाड़ियां थी। इसका प्रोटोकॉल जो डीजल पेट्रोल जा रहा है ये कौन देगा? ये हमारी जेब से जा रहा है ना। जाहिर है फिर करप्शन ही बढ़ेगा जब बेरोजगारी बढ़ेगी, कहाँ से पेट्रोल डालेगा बंदा? गरीब आदमी अभी दिहाड़ी करके भी इसका चूल्हा नहीं जलता। सैलरी इतनी कम है कि इसमें घर चलाना बहुत मुश्किल है। किराए के घर हैं, बंदा जो अपना किराया पूरा करे, बच्चों की फीसें पूरी करे, बच्चों का खाना पूरा करे, कहाँ जाए गरीब आदमी? सब माल आ रहा है, इनके लिए ही आ रहा है, हमारे लिए तो कुछ नहीं आ रहा। हम तो आपके सामने वही ये देख रहे हैं, मजदूर आदमी है। जो हुकूमत आती है अपना घर भरती है। तो भाई यही है ना, 37, 35 गाड़ियाँ यार। एक जो सीएम जो है उसके पास तकरीबन जो उनके प्रोटोकॉल के लिए जाते हैं 48 गाड़ियाँ 47 गाड़ियाँ, उनको ये यहाँ पेट्रोल उनको नजर नहीं आता कि कितना पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, कितना डीजल जा रहा है। बस ये तो इनको तो सिर्फ वो कसर निकालना ना पब्लिक से। आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचते। मैं खुद ड्राइवर आदमी हूँ, सुजुकी चलाता हूँ। बस अल्लाह चला रहा है इस मुल्क को भैया, कोई हुक्मरान नहीं चला रहा, किसी की ताकत नहीं है। अब आप देखें 18 ग्रेड का एक ऑफिसर है, उसकी सैलरी मेरे ख्याल से लाख से तो ऊपर ही है, लेकिन उनको तमाम सहूलतें मिल रहे हैं। बीच में पिस कौन रहा है? आम मुलाजिम। उसको क्या मिल रहा है? सिर्फ सैलरी मिल रही है सूखी, उसके अलावा कोई नहीं है। ये देख रहा है लोग ऐसे नहीं मर रहे हैं, ये उनको ऐसे मारो ताकि ये खुद खुशी करके मर जाए। इनको तो मैं तो बोलता हूँ नेक हिदायत दे, दुआ कर सकते हैं इनके लिए कि अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, गरीब आवाम के बारे में सोचें। अगर पाकिस्तान सुपर लीग की ये वाली फोटो आपके सामने आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब आप हमारे हमसायों की एक लंबी कितारें एलपीजी के लिए लगी हुई खत्म आस्ता आस्ता होती देखेंगे ना, आपको आस्ता आस्ता समझ आ जाएगा कि ये फोटो क्या है। जब पेट्रोल पंप के ऊपर उनके लंबी लंबी कितारें लगी हुई हैं और वो आस्ता आस्ता खत्म हो रही हो ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस फोटो का मतलब क्या है। ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान की अहमियत पूरी दुनिया के अंदर, और ये है पाकिस्तान की कोशिश पूरी दुनिया की पीस के अंदर। पाकिस्तान ने कल एक ऐसा काम किया है कि शायद दुनिया का हर वो बंदा पाकिस्तान को दुआएं दे रहा होगा, थैंक यू पाकिस्तान कह रहा होगा। ट्विटर के ऊपर थैंक यू पाकिस्तान चल रहा था, इस्लामाबाद टॉक के टॉप ट्रेंड चल रहे थे। उसकी वजह यह थी कि ये पाकिस्तान का काम। पाकिस्तान ने कल एक वाइट डव छोड़ी है, बाबर आजम ने और लबूशर ने, एक तरफ ऑस्ट्रेलियन है एक तरफ पाकिस्तानी है, तो उन्होंने कल एक वाइट डव छोड़ी है, और वो भी पाकिस्तान सुपर लीग के मैच शुरू होने से पहले। और वो इस चीज की निशानी थी कि हम पूरी दुनिया को अमन दे रहे हैं, हम पूरी दुनिया को पीस दे रहे हैं,
हम पूरी दुनिया की सुलह सफाई करवा रहे हैं। पूरी दुनिया की जो चीखें निकल गई थी ना इस जंग की वजह से, पाकिस्तान वो खत्म करवा रहा है और पाकिस्तान की ये कोशिशें रंग ले आई हैं और अब पाकिस्तान ने उनको मेज पर बातें करने के लिए बिठा दिया। तो इसलिए पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ये मैच से पहले ये फाख्ता छोड़ी गई। एक वाइट फाख्ता यही होती है, अमन की निशानी समझा जाता है उसे, और ये पाकिस्तान सुपर लीग में मैच शुरू होने से पहले छोड़ी जाती। तो इसलिए कहा है कि हमारे हमसाए अगर इस फोटो को देखकर कंफ्यूज हो ना तो वो जाकर वो एलपीजी की जो लंबी किसी कतारें लगी हुई थी ना 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर, और लोग रात को भी वहीं सो रहे थे, और वो आस्ता आस्ता उनको अगर टाइम पर एलपीजी मिलना शुरू हो जाए ना तो फिर आपने भी थैंक यू पाकिस्तान जरूर लिखना है। थैंक यू पाकिस्तान सुपर लीग भी लिखना है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी अमन का पैगाम दिया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान है लाला, पाकिस्तान हमेशा अमन से चलता है। हाँ, कहीं पर थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो पाकिस्तान उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा टेक्निकल तरीकों के साथ ठीक करता है। फिर टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं जिनकी वजह से ग्राउंडेड हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, फिर और सीन हो जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान अगर अमन का पैगाम दे रहा है तो दुनिया को अमन का पैगाम लेकर मानना चाहिए और आगे चलना चाहिए। और पाकिस्तान ने ये वो काम किया है जिसकी वजह से दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, खाली इस खित्ते के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अमन आएगा। और जो लोग पेट्रोल की वजह से, एलपीजी की वजह से, महंगाई की वजह से रो रहे थे, जिन गरीबों की चीखें निकल रही थी, उनके लिए भी पाकिस्तान एक मददगार बन के आया है। तो ये वाइट डव हर उस इंसान के लिए है जो अमन चाहता था, जो पाकिस्तान लेकर आया है। और पाकिस्तान सुपर लीग में, इसीलिए तो पाकिस्तान सुपर लीग का जो सीईओ हैं वो आए हैं, बाबर आजम है, लबुशैन है, तो इन्होंने मिलकर वाइट फाख्ता को छोड़ा और ये देखें कैसे लहरा रही है वो, कैसे उड़ रही है वो। पेट्रोल की कीमत पहले 137 रुपए बढ़ाई जाती है, फिर 80 रुपए कम कर दी जाती है। कोई सुकून आया दिल को? सुकून नहीं है, अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। ये लोग समझदार है, अवाम बेवकूफ़ है। अवाम निकलते ही नहीं है, अवाम में दम है नहीं, देसी मुर्गी बना हुआ है, बस यही काम है। देसी मुर्गियाँ ये कैसे सही होंगी? ऐसे सही होगा, डंडा निकालोगे तो सही हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ऐसे तो सही नहीं होगा। सड़कों पे निकलना, हाँ सड़कों पे निकलना होगा। 1000 रुपये लीटर होगा, फिर क्या करेगा वहाँ? वही बात होगी। बस कोई रोड पे आएगा तो पकड़ के लेके जाएगा, एक हफ्ते बाद फिर छोड़ेगा, 10-15 हज़ार रुपये ले लेगा, बाहर आएगा। बस वही मसला है। बस पाकिस्तान में कोई काम सही नहीं हो रहा है। जी सर, मैं शहबाज शरीफ साहब वेखो, खुदा दा वास्ता जे गरीबों को क्यों मारी जा रहे जे? ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕੋ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਖਵਾਈਏ? खुदा दा वास्ता जे क्यों गरीबों को मारन दे जे? खुदा साडे पगड़ों ले जाओ, जान छड़ दो गरीबों की, असी मरे पे आ। साडे रोड ते आके गरीबों की हालत वेखो, तुहानू पता लगे गरीबों की की हाल है। तुसी उत्थे बैठे हो वड्डियां वड्डियां कारां दे विच बैठ के झूलदे हो ते जहाज़ां दे विच मज़े लै रहे हो। कदी गरीब कोलों भी पुछो कि तेरे भी मज़े लैण दा दिल करदा कि नहीं करदा? ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਦੱਸੋ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਓ, ਤੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕੋਲੋਂ? ਤੇਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਦੱਸੋ ਤੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? जरा कैमरा घुमा के दिखाइएगा। मोटरवे वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ, ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰਾ, ਔਰ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮਾਰ ਦੇ। शहबाज शरीफ साहब रक्षा वाले मार दो, रक्षा वाले अग ला दो, गरीबों मार दो, या पेट्रोल घटाओ या रेट घटाओ। मेहरबानी 137 रुपए बता के 80 रुपए कट कर दे रहे। 500 की गैस हुण भराई रक्षा दे विचों, रक्षा दे भरा के लिया 500 रुपए किलो, तो सवारी को मैं 10 रुपए के पिछे सवारी मेरे नाल लड़ पई है। 10 रुपए के पिछे उन्हें कहा मैं नहीं देने। सानू दसो असीं कित्थे जाइए? अभी किदों को गैस भराइए, किदों को पेट्रोल लईए? असीं कोई तरीका है? और खुदा दा ना गरीब आम तो पहले मरी पई है, और तुसीं बाकी दा होर मारी जा रहे जे, बाकी दा होर मारी जा रहे जे। गरीबां नूं जीण दिओ। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा कह रहे ने बड़ा काम करवाने ने पंजाब च, की कहोगे इहदे बारे च? इहदे बारे कुछ नहीं कहना। बड़े काम कर रहे ने, लेकिन विचों विचों गपले भी बड़े वड्डे वड्डे कर रहे ने, समझ गए? काम कर रहे ने, अंडरग्राउंड गपले भी बड़े वड्डे वड्डे हो रहे ने।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਨਾਬ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ 200 ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 500 ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? और पेट्रोल 80 रुपए घटाए ने, उधर होर टैक्स साडे उत्ते पा के साडी छेला देनी उन्होंने। कहंदे ने 100 रुपए दी सब्सिडी दांगे। ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸ਼ੋ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ है या नहीं है, पूरा एक अमल होएगा फिर। और PSL एक ब्रांड बनता जा रहा है और IPL आपको पता है कि दुनिया की नंबर 1 लीग है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई और नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कहती है कि PSL इज IPL एक ऐसी लीग है जिसको पीछे छोड़ना इम्पॉसिबल है। लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीग इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट अगर बोलो ना तो वो IPL आती है। ये नाम मैं किसी की तारीफ करूं, लेकिन मैं एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, अब PCB के चेयरमैन ने ये बात की है कि भाईजान PSL तो नंबर 1 हो गई है, IPL इज नथिंग और PSL बहुत आगे चली जाएगी और IPL पीछे रह जाएगी। तो मुझे बड़ी ज्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही इस वीडियो के ऊपर। तो मैंने बोला जाहिर सी बात है, अब ये वीडियो जो है वो स्टैट के साथ और प्रूफ्स के साथ और थोड़ी सी रिसर्च के साथ बनानी चाहिए। तो मैंने सोचा जाहिर सी बात है फिर बात कर लेते हैं कि अगर ये बात की जा रही है कि जी PSL नंबर 1 है और IPL कुछ भी नहीं है PSL के सामने, तो मैंने कहा ठीक है फिर कर लेते हैं बात इसके ऊपर, बड़ा तसल्ली के साथ बात कर लेते हैं। क्योंकि पास में आप सबने देखा कि बड़े एक्स क्रिकेटर उठ के पाकिस्तान के ये लल्लू पंजू बातें कर रहे थे, मैंने उनको इग्नोर कर दिया, मजाक में ले लिया। लेकिन अब इसी बात है, चेयरमैन ने ये बात की है PCB के, तो इस बात को थोड़ा सा सीरियस भी लेना पड़ेगा। अब मैंने ना कुछ चीजें लेके आया हूँ। देखिए, मैं ना किसी की डिसरिस्पेक्ट करूंगा, ना मैं किसी को ऊपर बताऊंगा, ना मैं किसी को नीचे बताऊंगा। मैं आपके सामने स्टैट दूंगा, आप खुद बता लेना। लेकिन मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियरिटी के साथ बताता हूँ एज अ क्रिकेट फैन कि IPL अगले 100 सालों में भी ना नंबर 1 रहेगी। IPL को कोई नहीं हिला सकता, मतलब किसी का बाप भी IPL को नहीं हिला सकता। क्यों सर? IPL सिर्फ ये नहीं कि IPL पैसों के लिहाज से बड़ी है सर। IPL में जो क्रिकेट होती है ना, IPL में जो एंगेजमेंट है फैंस की, ऑडियंस की, वो किसी लीग में नहीं है। इसके अलावा मैं इसकी डिटेल्स आपको आगे जाके बताता हूं, आप मेरे से एग्री भी करोगे। लेकिन आ जाओ जरा पॉइंट पे आ जाओ। अब 4 चीजों को देख के आप किसी भी लीग को किसी से बेहतर बताओगे। ओके, क्या आता है उसमें? पहले मीडिया राइट्स आते हैं, इवैल्यूएशंस आती हैं, वैल्यूएशन कितनी है, पर सीजन रिवेन्यू कितना जनरेट कर रही है PSL और IPL, इस पर बात करेंगे। और पर मैच रिवेन्यू, मतलब 4 चीजें, मीडिया राइट, वैल्यूएशन, पर सीजन रिवेन्यू और पर मैच रिवेन्यू कितना है। अब इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा, जितने भी पाकिस्तानी इंडियन देख रहे हो, कि PSL बड़ी है या IPL बड़ी है। अब जरा आप कानों के पर्दे जरा खोल लो, आंखों के बंटे भी खोल लो। अगर मैं PSL और IPL की मीडिया राइट्स आपको बताऊं ना, तो आपके पांव के नीचे से जमीन निकलने वाली है। ये जो कुछ लोग अपने माइंड्स में सोच के बैठे हुए हैं ना कि PSL बहुत बड़ी है और फलाना है ढिमकाना है, उनको मैं बता रहा हूँ। देखो, एज अ पाकिस्तानी मैं चाहता हूं कि मेरी लीग ऊपर जाए, पर मेरी कभी भी ये नहीं होगी कि यार IPL को क्रॉस करके ऊपर जाए। मैं कहता हूँ वैसे ऊपर जाए, एक अपना नाम बनाए और ऊपर चली जाए। दैट्स इट, ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान में PSL और इंडिया में IPL चल रहा है जोरों तोड़ से। लेकिन दोस्तों, वहीं सामने खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कमी की वजह से PSL को रोका जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, PSL के साथ साथ जो यहाँ पर वो मतलब चलने वाली जो वाहनें हैं, उन पे भी काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले वहाँ पे पेट्रोल का दाम पहले कम किया गया, फिर उसके बाद बढ़ा दिया गया। उसके बाद लोगों के द्वारा पेट्रोल को लेकर के काफ़ी मतलब बयान सामने आए हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। हालांकि दोस्तों, ऐसे में जो क्रिकेट फैंस हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि PSL को लेकर, मतलब पेट्रोल को लेकर के क्या PSL में भी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं।
तो दोस्तों मैं जैसा कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन अपनी मतलब इंफॉर्मेशन के बेस पे जो न्यूज़ पे चल रहे हैं उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऐसे पेट्रोल की वजह से तो पीएसएल नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि पीएसएल में ऑडियंस तो जा नहीं रही है, तो पीएसएल और पेट्रोल से लगभग 80% कोई संबंध नहीं है। हालांकि वहाँ पर अगर लोग जाते देखते तो वहाँ पे पेट्रोल की ज़रूरतें होती। हालांकि वहाँ पे लोग नहीं जा रहे तो पेट्रोल की खपत कम है। हालांकि जो और भी जो ऑडियंस है, मतलब लोग जो हैं मार्केट वगैरह के लिए चाहिए पेट्रोल, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है पेट्रोल को लेकर के, पेट्रोल और डीजल को लेकर के। वैसे मुझे तो नहीं लगता पीएसएल में पेट्रोल को लेकर के कोई दिक्कत आने वाली है। हालांकि दोस्तों और भी पीएसएल और आईपीएल को लेकर के यह बताया जा रहा है कि पीएसएल आईपीएल से बेटर है। ये तो दोस्तों अपनी अपनी राय है। आप सभी क्या समझते हैं कमेंट में ज़रूर से बताएं दोस्तों कि पीएसएल बेस्ट है या आईपीएल। वैसे अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है। हालांकि आईपीएल इस मार्केट में पहले आया है, तो आईपीएल सबसे टॉप पे माना जा रहा है और बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि ये टॉप भी रहेगा। वैसे दोस्तों आप सभी का क्या कहना है कमेंट में